हेलो बच्चों, आपका यूपी बोर्ड मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पे और इसमें जानते हैं कि जितने प्रश्न हैं आज सबको करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, इससे आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। पेन और कापी जरूर रखिएगा बच्चे, ठीक है। और चलिए हम फालतू का टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चे सबसे पहले जानते हैं जो हमें पढ़ना है इसमें प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्याओं में, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पहले हम जानते हैं, उसके बाद अपने हम प्रश्नों पे चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं कि क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है, इसको कैसे जानेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। जहाँ क्यों बराबर जीरो ना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2। अब 2 के नीचे कितना है? 1 है ऑलरेडी, इसका मतलब एक P है, एक Q है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, यानी 1 है। मान लीजिए हमने लिख दिया 3/5 या हमने लिख दिया 4/2। ऐसी तो जितनी संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए 5, 7 या और जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्याएं, यानी P और Q क्या होने चाहिए? ये पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ये थोड़ा सा था। और अब चलते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए √2, ठीक है, √2, √3, √5, √7,
यानी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं अगर इनके रूट रहेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 भी होगा। 9 अगर है तो 9 का रूट कितना होता है, 3 आता है। तो 3 क्या है, 3 परमेय संख्या है। 3 क्या है, परमेय संख्या है। जैसे अब इसमें हम 3 भी कर दें, 3 क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। तो √9 नहीं होगा। ठीक है, हाँ 11 मान सकते हैं इस तरह से। ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इतना होने के बाद बच्चे और देखिए, एक और है ऐसे 1.1.010, ठीक है, ऐसे 0 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए आप ऐसे चले जाइए कहाँ तक, पाई तक। अब ये सब क्या है, ये सब आप परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, जैसे पाई है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या कैसे, अगर मान लीजिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब ये 22/7 आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्णांक है दोनों। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो 3.14 ऐसे करते हुए आएगा, लेकिन पूर्णतः कहीं विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः कभी विभाजित नहीं होगा। इसलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम अभी देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए, यहाँ मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी परमेय और अपरिमेय ये आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। परमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, अब इसे आप लोग लिख लीजिए और हम चलते हैं अब प्रश्नों पर बच्चे। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं इस प्रश्न पे और इसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिख लीजिए। अब चलिए, अब यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जब ये अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, तो हम इसे विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे। और क्या मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे इसको मान लेते हैं। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है p/q के रूप में होती है। ठीक है, p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो अब इतना लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कि जहाँ p, q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तथा और p, q का जो है CF सहभाज्य नियम से, सहभाज्य संख्याएं हैं, जो इसका CF आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो इसको चलिए सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √5 q इक्वल टू p। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, p इक्वल टू √5
क्यू। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इतना लिखेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू √5 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, √5 गुणा √5। ठीक है, और क्यू गुणा क्यू। ठीक, √5 ये कितना हो जाएगा, 5 25, और 25 का रूट होता है 5, यानी 5 क्यू इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर, अब देखिए ये पी स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इधर लिख पाएंगे। ठीक, तब अब यहाँ पर क्या करते हैं, इतना हो गया। अब पुनः फिर से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे माना, अब आपका समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 बनाते हैं। माना P इक्वल टू, माना P बराबर, एक मिनट, माना P बराबर 5m। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे m मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब ये आपस बन गया। तो अब ठीक है, अब इसको भी क्या करते हैं, इसको भी करते हैं वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग अगर करें तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर। ठीक है, 25m स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ जहाँ पी स्क्वायर पर 5 स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं। इसको आप बना सकते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में आप क्या करते हैं, समीकरण 2 में पी स्क्वायर का मान रखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखने पर। ठीक है, इतना कर पाएंगे। तो ये इसके स्थान पर रखेंगे कितना, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 पंजे 25। ठीक, यानी कितना आया, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है,
यानी अब क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक, इसलिए अब यहाँ की लाइन देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसलिए क्योंकि 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इतना हो गया बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको देखते चलिएगा। अब यहाँ ये विभाजित है, तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक, पी व क्यू दोनों क्या है, 5 से विभाजित हैं, और जिसका HCF डज नॉट इक्वल टू HCF 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये आपका हो गया सिद्ध, ठीक, इसलिए क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक बच्चे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो बच्चों चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कैसे इसको करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चे इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। आप जानते हैं विरोधाभास नियम से कैसे करते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर p/q, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक हैं। ये पेपर के लिए है बच्चे, ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ लीजिए इसको छोड़ देना है, बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 5 नंबर का, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए। और क्या लिखेंगे, p, q का जो है CF यानी सहभाज्य नियम से सहभाज्य संख्या है जिनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे करते हैं,
यहाँ लिखते हैं। अब इधर देखिए 3 प्लस में है तो उधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2√5 बराबर P/Q -3। ठीक है, तो √5 इक्वल टू P/Q -3, और यहाँ ये 2 गुणा में था तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बन गया। ठीक है, अब क्या आप लोग बताइए, अभी हमने पीछे लिखा था कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब इतना जान गए ना, यह क्या है, अभी हमने पीछे लिखा था √2, √3, √5, √7, √11, 17, इस तरह से ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके देखिए यहाँ पूर्णांक 2 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, अतः, यहाँ लिख दीजिए, अतः हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं तथा परिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। अतः हमारी कल्पना, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कल्पना, यानी हम कल्पना किए थे ना, माने थे, कल्पना किए थे, कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। ठीक, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे लिख लीजिए, आपका ये पूरा हुआ। ठीक बच्चों, तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक, तो चलिए बच्चे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, जैसे आपने अभी दूसरा वाला किया, सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। तो पहला हम हल करेंगे, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल टू P/Q। ठीक है, आप जैसे यहाँ लिखते हैं, जहाँ P, Q एक पूर्णांक है। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट मतलब होता है बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर दीजिए, तो √2 इक्वल टू Q/P। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना जब कर लिए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे आप, तो अब देखिए बच्चे, ये आपका क्या है, इतना हो गया। अब जानते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय है
और ये क्या है, परिमेय है। और जब इतना आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अब वही लिखेंगे, अतः हम जानते हैं कि अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इतना जानते हैं। अतः या हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको आप लिख लीजिए और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, 7√5 पे। ठीक, हल, और यहाँ क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू PY क्यों, जहाँ P कामा क्यों क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/Q। अब देखिए 7, इसमें क्या था, गुणा मत कर, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 7 यहाँ लग जाएगा। अब सेम टू सेम, अब इसको भी, अब हो गया है प्रश्न। अब यह क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। बस वही लिखना है, लिख दीजिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक, लिख दीजिए, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या होता है, इसको लिखेंगे हल। इसमें भी वही करना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 + √2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/Q, जहाँ P कामा Q क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब चलिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे
√2 है तो √2 लिखिए, बराबर में p/q लिखिए, और 6 इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, अब ये आपका बन गया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं √2 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। ये क्या हो गया, परिमेय। और ये क्या है, परिमेय। ठीक, अब लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अपरिमेय बराबर नॉट परिमेय। ठीक, अतः हमारी कल्पना लिखिए या अवधारणा लिखिए, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक बच्चों, तो इसे भी लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और सपोर्ट करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्लासेस ले आ पाएँ। धन्यवाद बच्चों।